हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं बात कर दी तो आज इस क्लास में हम लोग पूरे तुम्हारे बायोलॉजी के जो सेकंड चैप्टर है ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक, इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये सारे क्या करने वाले हैं हम लोग आज इस क्लास में कंप्लीटली करने वाले। ठीक है, पूरा हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट इस लेक्चर को पूरे वंशाट टाइप के जैसे होते हैं वैसा करने वाले कि सारे क्वेश्चन जैसा भी हो सब कुछ हो, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन फिर भी सारे कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगी, नहीं, सारे क्वेश्चन जैसे भी आज तक आ चुके हैं, आने वाले हैं, या फिर कैसा पूछता है, कैसा इस चैप्टर से क्वेश्चन क्वेरी होता है, ये सब कुछ क्या करने वाले हम लोग करने वाले हैं। तो क्या कर, पहले लिख ले, तुम्हारा बता दो मैं क्या करने वाला हूँ। तो बायोलॉजी का हो जाएगा, ठीक है, जो जीव विज्ञान हम लोग कहते हैं। और तुम्हारा चैप्टर का मैं बात करूँ तो चैप्टर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। और इसका सब कुछ हम लोग क्या करें, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, मैं अगर उसकी बात करूं, ठीक है, तो तुम्हारा ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हूं। ठीक है, एक तो तुम्हारा क्या होगा, वन शॉट लेक्चर होने वाला ये, ठीक है, वन शॉट लेक्चर होगा, वन शॉट लेक्चर होगा, प्लस तुम्हारे ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट subjective questions with answer। ओके, क्लियर है। वन शॉट लेक्चर होगा पूरे ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, ये सब कुछ कंप्लीटली हम लोग क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हाँ, एक बात और सुनना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, बढ़िया प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और आ सकते हो, अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आ सकते हो और कर सकते हो हमारे साथ पूरे बेहतरीन जबरदस्त तब ताबड़तोड़ तैयारी। ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, हमने बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मस्त प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो और एकदम मस्त कर सकते हो और टॉप भी बन सकते हो, टॉपर। और यहाँ से भी मिलने वाले हैं, ठीक है, जो टॉपर एप्लीकेशन पे बनते हैं यहाँ पे। ओके, चलो तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एकोकॉर्पस तथा सिनकॉर्पस और गायनेशियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो गायनेशियम क्या करना है, तुमको डिफरेंस उत्पन्न करना, क्या इसमें अंतर होता है क्या नहीं होता है उसकी बात करनी है। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो एक साइड लिखते हैं एपोकॉर्पस क्या होता है, दूसरी साइड क्या लिखते हैं, सिनकॉर्पस क्या होता है। तो एक साइड क्या लिखेंगे, देखिए दूसरे साइड से सिनकॉर्पस। लिखना क्या होता है, 2-3 पॉइंट बताऊंगी, फटाफट बताऊंगी, ठीक है, अच्छा खासा बढ़िया सा। चलो, तो देखो अगर मैं एपोकॉर्पस की मैं बात करूं, एपोकॉर्पस क्या होता है अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉर्पस क्या होता है, कॉर्पस में बात करें, ये अंडाशय में एक प्लेसेंटा होता है, जो एक कॉर्पस होता है क्या होता है, ठीक है, इसकी हमें बात करते हैं, एक अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में एक प्लेसेंटा होता है। ठीक है, एकल
ठीक है, ये क्या होता है, एक अंडाशय में एकल प्लेसेंटा होता है। ओके, क्या होता है, एकल प्लेसेंटा होता है। और इसमें क्या होता है, तुम्हारे सिंक कॉर्पस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा की संख्या क्या होती है, अत्यधिक होती है। क्या होती है इसमें, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें की संख्या अत्यधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, प्लेसेंटा की संख्या अत्यधिक होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखना क्या होता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो एक साइड आपके लिख लेना, ठीक है। ओके, एक साइड आपके क्या था, एपोकार्पस था। ओके, क्या था, एपोकार्पस, दूसरा हमारा सिनकार्पस है। ओके, तो एक में क्या था, अंडाशय क्या बात है, एक अंडाशय में क्या होता है, एकल प्लेसेंटा होता है, और एक में क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक की संख्या क्या होती है, एक से अधिक होती है। उसके बाद की मैं बात करूं, कार्पस में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इसमें अलग होते हैं। क्या होते हैं, अगर मैं कार्पस की मैं बात करूं, ठीक, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, एक दूसरे से अलग होता है। और इसमें क्या होता है, कार्पस आपस में फ्यूज्ड होते हैं। आपस में फ्यूज्ड होते, ठीक है, कार्पस आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हुआ। और फल प्राय क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और इसमें हमेशा फल क्या होता है, एकल होते हैं। इसमें जो फल होता है वो क्या होते हैं, फल एकल होता है। ठीक है, और इसमें फल क्या होते हैं, हमेशा एग्रीगेट होता है। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, एग्रीगेट होता है। ठीक है, क्या होता है, एग्रीगेट होता है। क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ आपके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है, उसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारा ना, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बताऊं कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, तो लिखना, ठीक है। देखो, अलैंगिक जनन जो तुम्हारा होता है ना, इसमें तुम्हारा एकल होता है, जैसे कि एक ही प्लांट में तुम्हारा मेल और फीमेल दोनों होता है। इसमें ऐसा नहीं कि मेल प्लांट अलग हो फीमेल प्लांट अलग हो, ऐसा इसमें नहीं होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, मेल पार्ट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। ठीक है, इसमें अलग अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल की रिक्वायर होती है। लेकिन अलैंगिक में क्या होते हैं, मेल और फीमेल की रिक्वायर्स नहीं होते हैं, इसमें बिल्कुल एक ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक ही प्रेजेंट होता है। और ये जो होते हैं तुम्हारे अलैंगिक, एक तरफ मैं लिख देती हूँ, एक तुम्हारे क्या होते हैं, अलैंगिक एक साइड होते हैं, ठीक है, जनन की में क्या अंतर है, ठीक है, और एक साइड तुम्हारे क्या है, लैंगिक जनन। ओके, तो
अगर मैं अलैंगिक जनन की मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, अकशेरुकी अकशेरुकी सहित की मैं बात करूँ तो साधारण संरचना वाले पादप होते हैं। इनको बिल्कुल क्या होता है, इसमें सिंपल, चाहे मैं अकशेरुकी की भी बात करूं या कशेरुकी, ठीक है, पादप, ठीक है, ये क्या होता है, पादप क्या संरचना वाले बिल्कुल सही। अकशेरुकी जो क्या होते हैं इनकी मैं बात करूं, ठीक है, इनकी बात कशेरुकी क्या होते हैं, कशेरुकी सहित निम्न श्रेणी के जो अकशेरुकी कशेरुकी सहित क्या होते हैं, साधारण पादप वाले होते हैं। बिल्कुल क्या होता है, सिंपल साधारण पादप होते हैं। ठीक है, साधारण बिल्कुल सिंपल होते हैं। और इसमें क्या होता है, बिल्कुल उच्च जाति के होते हैं। जंतु या पादप क्या होते हैं, इसमें उच्च श्रेणी के होते हैं। सभी जंतु या पादप उच्च पादप में होता है। जंतु व पादप क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते हैं, उच्च श्रेणी के आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बिल्कुल उच्च श्रेणी के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं। ओके, क्लियर पॉइंट यहां तक, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हमेशा यूनिपैरेंटल होते हैं, इसको लिखना अलैंगिक जनन में। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिपैरेंटल होते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल होते हैं, एकल जनक के। एक से बात करें मेल और फीमेल क्या होता है, इसमें एक ही, ठीक है, जो जो पेरेंट होते हैं एक जनक होते हैं, इसमें एक जनक। लेकिन इसमें क्या होते हैं तुम्हारे, ये जो होते हैं यूनिपैरेंटल, लेकिन ये जो होते हैं तुम्हारे लैंगिक जनन की मैं बात करूं, ये जो होते हैं बाई पैरेंटल होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, बाई पैरेंटल होते हैं। ठीक है, बाई पैरेंटल, जैसे मैं आप बात करूं मादा और तुम्हारा जो नर होता है ये तुम्हारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग उसमें पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, तुम्हारे युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो तुम्हारे जाइगोट होता है ना, गैमिट्स जो तुम्हारे होते हैं, ठीक है, गैमिट क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तुम्हारे क्या होता है, युग्मक तुम्हारे बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ओके, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, ठीक है। और इसमें निषेचन नहीं होता है। क्या, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें इसमें निषेचन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ओके, क्लियर पॉइंट यहां तक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वहां पे चलते हैं। ठीक है, एक लिंगता से क्या समझते हैं, इस पे देख लेते हैं हम लोग। ओके, एक लिंगता देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक लिंगता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक लिंगता से आप क्या समझते हैं, इसकी आंसर देख लेते हैं। वैसे अगर एक लिंगता की मैं बात करूँ तो इसमें यूनिसेक्सुअल होता है। जैसे मैं बात कर सकती हूँ, एक लिंगी पुरुष में क्या होता है, पर परागण होता है। क्या होता है, जैसे ये पुष्पों की बात करें, पुष्पी बात अपन लगे तो इसमें क्या होगा, इसके आंसर लिखे हम लोग। ठीक है, एक लिंगी पुष्प पर परागण होते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, पर परागण होते हैं। क्या होते हैं एक लिंगी पुष्प की अगर मैं बात करूं तो
तो ये जो होते हैं परपरागण होते हैं, ठीक है। अर्थात ये बोल सकते हैं ये जो होते हैं एक लिंगाश्रयी होते हैं, ठीक है। डाइशियस जिसको बोलते हैं वो होते हैं एक लिंगाश्रयी, या तो बोल सकते हैं जो डाइशियस होते हैं उसको हम लोग क्या बोला जाता है, एक लिंगता। क्वेश्चन है ना हमारा, एक लिंगता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये बात है पौधों में जो परपरागण होता है, अगर परपरागण की मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी अगर पॉलिनेशन की जो हमारी क्रिया होती, पॉलिनेशन मतलब निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जो पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, फूलों में फल बनता है, बीज बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है परपरागण के लिए, जैसे जल की, वायु की, कीट पतंगों की, हवा की, ठीक है, एयर की, इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पौधों में क्या होता है, परपरागण के लिए किसी एक साधन है, ठीक है, साधन है। पौधों में, ठीक है, क्या होता है पौधों में, ठीक है, परागण का यही एक साधन है। क्या होता है, यही एक साधन होता, ठीक है, क्या होता है, यही एक साधन होता है। और ये एक और बात होता है, अगर पौधों की मैं बात करूं, इससे पौधों में जो परपरागण क्या होता है, असफल होने के कारण क्या होता है, स्वपरागण होता है। अगर मान लो पौधों में अगर परपरागण नहीं हुआ, ठीक है, मान लो पौधों में अगर परपरागण क्या हुआ, परपरागण की ये क्रिया क्या हुई, नहीं हुई, तब इसकी जगह पे क्या होता है, तुम्हारा स्वपरागण होता है। क्या होता है, तुम्हारा स्वपरागण होता है, ठीक है। तब इसकी जगह पे क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो स्वयं होता है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें निषेचन की जो क्रिया होती है स्वयं होता है, ठीक है, क्या होता है, स्वयं होता है। और पुष्प की इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, गैट, ठीक है, गोटो, ठीक है, गैटोनोगैमी, क्या बोलते हैं, गैटोनोगैमी कहा जाता था। ऐसे पुष्पों के तुम्हारा क्या था, जीनो, ठीक है, गेनाइनोगैम्स कहते हैं, क्लियर है। इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, एक लिंगता, क्लियर है। जो ऐसे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहा जाता है, अगर मैं इसकी बात कहूं कि ऐसे पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैटोगैमी बोलते हैं, गैटोनोगैमी, ठीक है, यही बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एक लिंगता से आप क्या समझते हैं, जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, परपरागण की मैं बात करूं तो ये तुम्हारे परपरागण होते हैं। अगर मान लो परपरागण की जगह पे इसमें परपरागण नहीं हो पाता है तो इसमें स्वपरागण होता है। क्या होता है इसमें, तब स्वपरागण होता है। और स्वपरागण की जो ये क्रिया होती है इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा एक लिंगिता, या तो गैटोगैमी, ठीक है, गैटोनोगैमी कहा जाता है। क्लियर है, एक लिंगिता से आप क्या समझते हैं, तो इतना आंसर इसके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्वबंधता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, स्वबंधता से आप क्या समझते हैं, स्वबंधता या फिर अंडरस्टैंड ऑफ सेल्फ सेटलिटी का क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, सेल्फ सेटलिटी क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, जब एक पुष्प के जायांग की बात करें, ठीक है, जो उसके गाइनोशियम होते हैं का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है। तो ध्यान सुनिए, अगर इसका आंसर लिखना तो क्या होगा, जब एक पुष्प के जायांग क्या हो जाएगा, जब एक पुष्प के जायांग, ठीक है, क्या बोलते हैं, जब एक पुष्प के जो जायांग होता है, ठीक है, जो गाइनोशियम का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के गाइनोशियम जो होता है, ठीक है, हम लोग जायांग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम का वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है, उसी पुष्प की, ठीक है, परागकणों से परागित नहीं होते हैं, ठीक है, ओके, नहीं होते तब इस अवस्था को स्वबंधता कहते हैं।
तब इस ठीक है, ठीक है, बंधता कहते हैं। तब इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वबंधता कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, स्वबंधता कहा जाता है। किसे, स्वबंधता। सब क्या समझ है, जब एक पुष्प में जो जायांग होते हैं, जो गाइनोशियम होता है, काव्य वर्तिकाव, उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं हो पाता है, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस अवस्था को, इस फेज को स्वबंधता कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। तो कमेंट में भी किया करो, प्लस इसका लिखा भी करो साथ साथ में कि हाँ इसका आंसर है। इससे ज्यादा सफिशिएंट आपको आंसर इस सबका नहीं मिल सकता। क्लियर है बातें, ठीक है, इससे ज्यादा बेटर आपको आंसर इसका नहीं मिल सकता, छोटा का छोटा एकदम क्लियर पॉइंट में। तो इतना मेहनत करते हैं, आपको हर एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर से क्लियरिटी आपको करा दे कि आप क्या करो, समझ जाओ। अगर समझ जाओगे ना, तो एक पहली बात बताओ, तो आपको जो मैं लिखा लिखाया था ये तो आपको पूरा याद नहीं होने वाला, पहली बात। ठीक है, ये आप कभी नहीं सोचते कि हाँ पूरा रट्टा मार के सेम टू सेम पूरी फोटो कॉपी जाके एग्जाम में उतार दो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि वहां पे पहली बात आपको स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी स्पीड कितनी है, प्लस हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो वो सबका क्या होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जितना हो सके आप नोट डाउन करते रहो। ठीक है, एग्जाम टाइम बहुत बेनिफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑटोगैमी पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, टिप्पणी कीजिए कि ऑटोगैमी आपका क्या होता है। यह भी क्या होता है, यह एक प्रकार क्या होता है, स्वपरागण। क्या है, यह एक प्रकार का, दरअसल में क्या होता है, यह एक प्रकार का ठीक है, यह एक प्रकार क्या होता है, तुम्हारा स्वपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण, जिसमें क्या होता है, पूर्ण अथवा या तो बोलते हैं इंटरसेक्सुअल जो पुष्प होते हैं अपने ही परागण द्वारा परागित होते हैं। अब तुम्हारा स्वपरागण है तो जरूर ये बात है कि स्वपरागण क्या होता है, अपने ही परागण के जो परागकण होते हैं उससे ही क्या होता है, ये परागित हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर अपने ही पॉलिनेशन, जो इसका पॉलिन ग्रेन होता है, इसका खुद का पुष्प जो तुम्हारा पॉलिन ग्रेन होता है ना, ठीक है, इसके द्वारा ही क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है। और तब ये क्या होता है, सभी संभव जो परागकोश होते हैं, परागकोश की मैं बात करूं, परागकोश का जो वर्तिकाग्र एक दूसरे के समीप हो, तो परागकण क्या करता है, वर्तिकाग्र की बात क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करके एक साथ हो सके। और ये जो तीनों विधि होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगैमी, या तो बोल सकते हैं क्लैस्टोमोगैमी, या फिर एवं कली परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो तीनों एक साथ होते हैं ना, ये तीनों एक साथ, तभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोगैमी होता है, क्लिस्टोगैमी होता है। ठीक है, या तो होमोगैमी कहते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवं कली परागण। क्या क्या बोलते हैं तुम्हारा, कली परागण, ठीक है, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। ओके, क्लिस्टोगैमी, ठीक है, होमोगैमी और तुम्हारा कली परागण, इसे सबको कहा जाता है। जो ये परागण स्वयं परागण होता ही है। और इसमें बात करें जिसमें क्या होता है, एक पूर्ण अथवा या तो बोल सकते हैं जो इंटरसेक्सुअल होता है। ठीक है, इंटरसेक्सुअल कहते हैं पुष्प अपने ही परागण द्वारा परागित होता है। ओके, इसे ही बोलते हैं हम लोग ऑटोगैमी, या तो होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, कली परागण। ये विधि क्या होती है, तीनों से क्या होती है, जब यह तीन विधि से होता है, ये तीनों विधि से जब इसमें पॉलिनेशन होता है, ये क्या होती है, तीनों जो मेथड होती है, इस तीनों मेथड के द्वारा अगर तुम्हारी पॉलिनेशन की क्रिया हो जाए, ठीक है, अगर तुम्हारी क्या हो, पॉलिनेशन की क्रिया अगर होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा ऑटोगैमी कहा जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग ऑटोगैमी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है तुम लोग को, ये बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्या तुम्हारा, मोनोकार्पिक।
ये क्या लिख दिया है, फल और पौधे को उदाहरण सहित लिखिए। चलो मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, उदाहरण द्वारा कहिए, सही परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं मोनोकार्पिक फल या फिर उदाहरण से क्या कीजिए, इसको लिखिए। मोनोकार्पिक फल क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मोनोकार्पिक, क्या नाम से ही पता चल रहा है, तो इसकी बात कर लेते हैं मोनोकार्पिक क्या होते हैं। ओके, मोनोकार्पिक की बात कर लेते हैं कि मोनोकार्पिक क्या होते हैं, उसके पौधों को उदाहरण सहित क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। ओके, देखो मोनोकार्पिक क्या होता है, अगर मोनोकार्पिक की बात करूं तो पौधे का जो उदाहरण होता है सहित की मैं बात करूं तो मोनोकार्पिक वो होते हैं जो क्या करते हैं पूरे साल में, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम की मैं बात करूं 1 ईयर में क्या करते हैं, एक बार ही क्या करते हैं उसमें फूल तुम्हारा क्या होता है, निकलता है। ठीक है, पुष्पादन जिसको बोलते हैं, फूल का फॉर्मेशन होना, उसी पूरी लाइफ टाइम में अगर मैं बात करूं। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे कोई फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हारी कोई फ्लावर है, तो इसमें मैं सपोज थोड़े से बना देती हूँ, तो जो इसमें फ्लावर्स होते हैं, जो फूल निकलता है, ठीक है, फल बनता है, फल का फॉर्मेशन होता है, सीड बनता है, बीज बनता है, तो ये पूरे का अगर मैं फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 1 टाइम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। ठीक है, और पौधे का एग्जाम्पल भी देखते हैं, इसका उदाहरण भी देखते हैं क्या होता है। ओके, तो इस पे आते हैं, इस पौधों में क्या होता है अगर मैं इसकी बात करूं। ठीक है, मोनोकार्पिक ऐसे पौधे होते हैं जिसके पूरे जीवन काल में, ठीक है, पौधे ऐसे ठीक है जिसके जीवन काल में, ठीक है, एक बार ही पुष्पासन होता है। ठीक है, देखो मोनोकार्पिक ऐसे होते हैं जिसके पूरे बात करें कि मोनोकार्पिक ऐसे पौधे होते हैं जिसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फल का फॉर्मेशन होता है, पुष्पादन, उसके बाद क्या होते हैं उनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो इनकी इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके, ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर पॉइंट यहां तक सारा। ठीक है, कि मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल इसका है बांस का। ठीक है, इससे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओरियोंटी। ठीक है, क्या है ओरियंटी, क्या होता है अगर मैं इसकी बात करूं तो इस प्रकार के क्या होते हैं, अनिषेक जनन में अंडों सिर्फ क्या होती है, नर संतति में ही उत्पन्न होती है। फटाफट लिख लो, इस अनिषेक जनन में अंडे सिर्फ, ठीक है, नर संतति ठीक है, नर संतति में क्या होती है, निकलती है। ओके, इस अनिषेक जनन में क्या होते हैं, में अंडे जो होती है नर से सिर्फ क्या होती है, जो मेल होता है नर संतति में ही क्या होती है, सिर्फ निकलती है। क्लियर पॉइंट। जैसे तुम्हारा होता है राक्षस, होता है मधुमक्खी, टिड्डा, ये सब कुछ होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, टिड्डा, ठीक है, और तुम्हारा क्या होता है, मधुमक्खी हो गया, ये सब कुछ क्या होते हैं तुम्हारे किसमें आते हैं, बात करते हैं तो तुम्हारे इसमें आते हैं। ठीक है, ओरियोंटी में आते हैं। ओरियोंटी क्या होता है, क्लियर पॉइंट यहां तक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है वायु परागण का वर्णन कीजिए। वायु परागण क्या होता है, तुम्हारे किस में पाया जाता है? वायु परागण की बात होती है एक तरह का क्या होता है, ये पर परागण होता है। क्या होता है एक तरह का ये, इसकी मैं बात करूं तो यह क्या होता है, पर परागण होता है। ठीक है, यह क्या होता है तुम्हारा पर परागण होता है। जो वायु परागण की मैं बात करूं तो ये तुम्हारा क्या होता है, पर परागण होता है, जिसमें क्या होता है एक परिपक्व जो परागकोश होता है, ठीक है, उसमें परागण जो होता है, परागण की बात करें, परागकण की क्या करें स्थानांतरण किसी पिस्टाइल के वर्तिकाग्र पर वायु के द्वारा होता है। ध्यान सुनना, इसमें पर परागण होता है जिसमें क्या होता है किसी माध्यम की आवश्यकता, इसमें जो होता है ना पिस्टाइल, जैसे मान लो उसमें जो पॉलन ग्रेन है, अगर ये मान लो तुम्हारा फ्लावर है, क्या है तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे जो ये तुम्हारा पुंकेसर, क्या है तुम्हारा पुंकेसर है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जिसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। तो ये जो होता है इस वर्तिकाग्र पे पहुंचने के लिए, और ये दूसरा फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके वर्तिकाग्र में पहुंचने के जो इसकी पिस्टाइल होती है वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र पहुंचने के लिए क्या होती है, वायु की जरूरत पड़ती है। किसकी, हवा चलती है इसके द्वारा, ये क्या करता है उड़ के तुम्हारे नेक्स्ट जो तुम्हारा वर्तिकाग्र होता है उस पे जाता है। जैसे तुम्हारा मक्का हो गया, एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा क्या होता है मक्का, क्या होता है तुम्हारा मक्का होता है, इस सब में क्या होता है तुम्हारा वायु परागण होता है। क्या होता है इस सब में, वायु परागण होता है, ठीक है, कोकोनट होता है, प्लाम्स होता है, ये सब में क्या होता है तुम्हारा वायु परागित होता है, ठीक है, एनिमैफिली होता है जिसको बोलते हैं। क्लियर पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, हाइड्रोफिलिक क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें परागण का स्थानांतरण किसी परिपक्व जो परागकोश होता है कि दूसरे वर्तिकाग्र पे, ठीक है, वर्तिकाग्र पे जल के द्वारा होता है। हाइड्रोफिली द्वारा क्या होता है, ठीक है, इसमें जो तुम्हारा अगर मैं बात करूं, इसमें जो परागकण होता है, इसमें परागकण क्या बोल रहा है, इसमें तुम्हारा परागकण का स्थानांतरण ठीक है, इसमें परागकण का स्थानांतरण किसी परिपक्व परागकोश, किसी ओके किसी परिपक्व क्या होता है परागकोश के दूसरे पुष्प के ओके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के द्वारा होता है। ठीक है, जल के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा क्या होता है जोस्टेरा, सब एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बैलिस्नेरिया, ठीक है, जैसे क्या होता है तुम्हारा बैलिस्नेरिया होता है। ये सारे एग्जांपल्स तुम्हारे होते हैं, ये सारे सब कुछ जो होते हैं। हाइड्रोफिली की मैं बात करूं तो इसमें जो परागण होता है, पर परागण के स्थानांतरण, देखो ध्यान सुना, बस हाइड्रोफिली का मतलब ऐसे हो। देखो इंग्लिश वर्ड भी क्या होता है बेस्ट होता है, अगर तुम इंग्लिश वर्ड तुमको पता होता है तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारी चीजें हिंदी में वहां लिखी हो, नहीं ऐसे ही दे देगा। तो हाइड्रो वर्ड जहां यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, जल से जुड़ा है। क्या तुम्हारा किससे जुड़ा है, जल से जुड़ा है। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक प्रॉपर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये किस में होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हाइड्रोफिल का मतलब किस में होता है, ये जल के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे। ओके, वायु परागित पुष्पों में अनुकूलन बताइए कि वायु परागित पुष्प क्या होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे देते हैं, इसका आंसर देखते हैं। वायु परागित देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर मैं वायु परागित की मैं बात करूं तो वायु परागित क्या होता है, जैसे मान लो वायु परागित में क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो वायु परागित में सभी वो जीव जंतु आते हैं। इसे मान लो जिसमें क्या होता है वायु के द्वारा पॉलिनेशन होती है। क्या होती है,
वायु के द्वारा पॉलिनेशन होती है। ठीक है, समानतः ये क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, समानतः ठीक है, समानतः क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या, अगर प्लांट्स की मैं बात करूं, जैसे मक्का, ठीक है, ठीक है, जैसे क्या होता है, मक्का होता है, नारियल, खजूर, ये सब कुछ होता है। नारियल, खजूर, ठीक है, नारियल होता है, खजूर होता है, ये सब कुछ क्या होता है तुम्हारे इत्यादि में क्या होता है, विभिन्न जातियों में परागण क्या होता है, वायु के द्वारा होता है। आदि विभिन्न जातियों में परागण वायु के द्वारा होता है। ठीक है, विभिन्न जातियों में क्या होता है, वायु की परागण जो होता है वायु के द्वारा होता है। इसमें बात क्या है कि अनुकूलन की बात किया। ठीक है, इसके अनुकूलन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ड्राई होते हैं। एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं वायु परागण की मैं बात करूँ ना, तो ये जो होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में तो एक तो निकलते हैं, इनकी जो जर्मिनेशन होती है क्या होती है, अगर बात करें बहुत बड़ी संख्या में ये बनते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में इनका निर्माण होता है। और ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, ड्राई होते हैं, सूखा होता है। ठीक है, सूखा होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें होती है। और हल्का सा हवा चलती है तो ये उड़ भी जाती है। ठीक है, वायु की दिशा में क्या होता है, परागण क्या होता है, बहुत दूर तक जाते हैं। और एक चीज और इसमें ध्यान देना, वायु की ही दिशा में, जिधर वायु बहती, वायु की दिशा में परागण दूर तक जाते। ठीक है, वायु की दिशा में क्या होता है, परागण जो होते हैं दूर तक जाते हैं और पॉलिनेशन की किसी भी प्लांट पे जाते हैं, वहां पे पॉलिनेशन किसी भी मतलब उसी जाति के प्लांट पे जाते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया होती है। जैसे चीड़ के पंख की मैं बात करूं, ठीक है, युक्त परागण जो होता है, ठीक है, जनक पादपों में कई किलोमीटर तक दूर तक उड़ते रहते हैं। क्लियर है। वायु परागण में बस इतना ही ध्यान देना कि वायु परागण जितने भी पुष्प होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनके जो पॉलिनेशन, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बनती है। वो ड्राई होते, हल्के होते, क्योंकि हल्की सी भी अगर एयर चले, हवा चले, तो उड़कर क्या करें, अपने पॉलिनेशन की जगह पे चले जाए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पॉलीकार्पिक पौधों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये पौधे क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं, अगर मैं ये प्लांट की बात करूं तो ये पौधे, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, ये जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, और इसमें जो पुष्पांतर होता है, ये जो होते हैं बार, ठीक है, बारंबार एक अंतराल के प्रतिवर्ष होते रहते हैं। पॉलीकार्पिक दर्शन में क्या होता है, ऐसे मान लो कि इसमें जो पुष्प फल निकलते, ठीक है, पुष्प जो होता है, ठीक है, पुष्पादन जिसको बोलते हैं, पुष्प का निकलना, पुष्पादन ये बारंबार होते हैं। ठीक है, बारंबार होता है एक अंतराल के, एक अंतराल पे, ठीक है, अंतराल में। और ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक मौसम में भी होता है। जैसे आम का सीजन आएगा तो आम होगा, मतलब जो भी प्लांट होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जो अपने मौसम में, अपने सीजन में क्या होते हैं, फल फूल लेते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर वो मौसम आती है, फिर फल लेते हैं, फिर खत्म होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। बहुवर्षीय प्लांट आ जाएगा तो यही लिखना। ठीक है, इसमें सेब, नारंगी, में एग्जाम्पल यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे आम हो गया, ठीक है, सेब हो गया, नारंगी हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, ये सब कुछ क्या होते हैं, ठीक है, ये बहुवर्षीय होते हैं। ओके, एटीसी
बहुत सारे, जो क्या करते हैं वर्ष में, ठीक है, हर एक वर्ष आते हैं, पुष्प लेते हैं, फल लेते हैं, फिर खत्म होता है, फिर सीजन आते हैं, फिर मौसम आते हैं, फिर लेते हैं, फिर खत्म होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कृत्रिम संकरण किसे कहते हैं? क्या है? कृत्रिम संकरण किसे कहते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात करूं, तो ये क्या होता है? हाथों के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये मानव के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है, मानव के द्वारा होने वाला, ठीक है, परागण, ठीक है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। जिसमें मनुष्य, ठीक है, अच्छी नस्ल की पौधे का कराता है। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कराता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, अपने फायदे के लिए। ठीक है, ध्यान सुनना, इसका पूरे का पूरे मतलब यही होता है, जिसमें हम लोग ऐसे प्लांट आर्टिफिशियल में लेते हैं। ठीक है, कृत्रिम संचरण में जो संकरण होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मैं अगर बात करूं, इसमें ऐसे ही प्लांट लेते हैं जो क्या करता है? फसल जो संवर्धन, ठीक है, खुद के कल्चर द्वारा, कुल मानव के द्वारा क्या करते हैं? यह क्रिया कराते हैं, सुनिश्चित कराते हैं। ठीक है, और उसे जो चिमटी की सहायता से कहते हैं, उसे पॉलन ग्रेन लेते हैं और फीमेल जो स्त्री केशर होता है वहां वर्तिकाग्र पे डालते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया कराते हैं। ओके, क्लियर है बातें यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रूण क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भ्रूण क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, भ्रूण क्या होता है कि हमें भ्रूण की बात करो तो भ्रूण भ्रूणकोश या फिर पुटी, ठीक है, के विजांड या फिर सिरे पर विकसित होता है। क्या होता है? अगर मैं भ्रूण की बात करूं, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण जो होता है भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूण भ्रूणकोश या फिर पुटे के विजांड या ठीक है, पुटे की मैं बात करूं तो विजांड द्वारा सिरे पर विकसित होता है, द्वारा ठीक है, सिरे पे क्या होता है? ये विकसित होता है। ठीक है, विकसित हो जाता है। जहां पे क्या होता है? युग्मनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है? युग्मनस प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, और यही जो युग्मनज होता है ना, अगर मैं युग्मनज की मैं बात करूं, ये क्या करता है? तब तक विभाजित होता है तब तक कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित ना हो जाए। ठीक है, ध्यान सुना, ये जो होते हैं तब तक, ठीक है, तब तक ये डिवीजन करते हैं, ठीक है, जब तक, ठीक है, भ्रूणपोष निश्चित सीमा तक विकसित ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, ना हो जाए। क्लियर बात है यहां तक? ठीक है, और यही जो तुम्हारा यही जो होता है गोलाकार होता है, हृदयाकार होता है, परिपक्व भ्रूण में ये वृद्धि करता है। यही जो होता है इतना जो निश्चित सीमा तक वृद्धि करता है, यही आगे जाकर क्या करता है? तुम्हारा भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही आगे चलकर क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण क्या होता है? यही होता है। ठीक है,
क्लियर है कि भ्रूण क्या होता है? भ्रूण क्या होता है? भ्रूण कोश ऐसे बात करें जो पूटी के विजाण द्वारा सिरे पर ये विकसित होता है, जहां पे तुम्हारा युग्मनज उपस्थित होता है, और यह तब तक विभाजित होता है तब तक क्या करे, एक निश्चित सीमा तक उसका विकास ना करे, और यही आगे चलकर क्या करता है, भ्रूण का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं? ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है ना, भ्रूणपोष क्या कहता है, केंद्रक का जो विभाजन होता है मुक्त केंद्रक द्वारा होता है, केंद्रीय होता है। ठीक है, इससे क्या समझते हैं, तो इसका जो विकास होता है ये इस प्रकार के विभाजन जो होता है, केंद्रकों के बीच की भित्तियां इसमें नहीं बनती। केंद्रीय जो भ्रूणपोष को क्या समझते हैं, तो इसके क्या करें, जो भ्रूणपोष होते हैं ना, केंद्रकों के बीच में भित्तियां इसमें नहीं बनती है। ठीक है, इस प्रकार के विभाजन में ठीक है, ठीक है, केंद्रक के बीच भित्तियां नहीं बनती है। ठीक है, क्या है, केंद्र के बीच में क्या होती है, इसमें भित्तियां नहीं बनती, और अंत में क्या होती, कोशिका भित्तियों के बनने का संपूर्ण कोशिकीय भित्ति क्या होती है, कोशिकीय बन जाता है। भ्रूणपोष जो होता है कोशिकीय सेलुलर हो जाता है, जैसे नारियल का भ्रूणपोष होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। जो नारियल का भ्रूणपोष होता है ना, देखो ध्यान सुनना, जो इसमें नारियल का जो भ्रूणपोष होता है ना, भ्रूणपोष जो होता है, ये जो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला तुम्हारा है ठीक है, पेरिस्पर्म या फिर एंडोस्पर्म की तुलना कीजिए उदाहरण के साथ कीजिए। ठीक है, पेरिस्पर्म क्या होता है और तुम्हारा एंडोस्पर्म क्या होता है, उसकी क्या बोल रहा है, किसकी एग्जांपल के साथ, इसका मतलब दो साइड फटाफट करते हैं। ठीक है, एक साइड तुम्हारा पेरिस्पर्म लिखते हैं, तो एंडोस्पर्म, दोनों को एक साथ समझा देते हैं। ओके, 2-3 पॉइंट। पेरिस्पर्म क्या होता है और तुम्हारा एंडोस्पर्म क्या होता है। ओके, इन दोनों को साथ में समझा देते हैं। अगर मैं पेरिस्पर्म की बात करूं तो ये जो होता है बीज के क्या, अगर मैं बात करूं जो पेरिस्पर्म होता है, ये बीज जो होता है अमृत, ठीक है, यह बीज के भाग से संबंधित होता है। क्या होता है, यह बीज के भाग से संबंधित होता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये इसकी मैं बात करूं तो ये संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। यह संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, ये क्या है, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तो दोनों भाई दो तो बहुत ज्यादा नहीं कि 4-5 मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख लूं, ऐसा नहीं, 2-2 पॉइंट लिख पाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। और यह क्या होता है, प्रायः ड्राई होता है। ठीक है, यह जो होता है प्रायः सूक्ष्म होता है, ड्राई होता है। ठीक है, सूखा हुआ होता है, जैसे तुम्हारी काली मिर्च होती है, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे तुम्हारी काली मिर्च। ओके, एग्जाम्पल तुम्हारे क्या होते हैं, काली मिर्च होता है। जो पेरिस्पर्म होता है हमेशा ड्राई होते हैं, सूखा हुआ होता है, और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, काली मिर्च होता है। और यह क्या होता है, ये प्राय द्रव के रूप में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमेशा द्रव्य के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिक्विड होते हैं, जैसे तुम्हारे नारियल होते हैं। ठीक है, तुम्हारा नारियल का पानी, ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या है, नारियल का पानी होता है। क्लियर है, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है ना बातें यहां तक। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखना, नेक्स्ट हमारा है मोनोकार्पिक एवं पॉलीकार्पिक पौधों में अंतर लिखना, कि मोनोकार्पिक क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक क्या होते हैं। ओके, एक साइड लिखते हैं तुम्हारे मोनोकार्पिक,
ठीक है। दूसरे तुम्हारे क्या होते हैं मोनोकार्पिक, नेक्स्ट क्या होता है पॉलीकार्पिक। तो अगर मैं मोनोकार्पिक में बात करूं तो ये पौधे जो होते हैं अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प लेते हैं, पूरे अपने जीवन काल में क्या होते हैं, सिर्फ एक बार ही पुष्प लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या होता है इनका पुष्प होता है, उनके बाद इनकी क्या होती है, जीवन काल खत्म हो जाती है। लेकिन पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, ये प्रतिवर्ष क्या होते हैं, प्रतिवर्ष इसमें पुष्प निकलते हैं। ठीक है, पुष्प निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुवर्षीय। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय कहा जाता है। ओके, और ये जो होते हैं वार्षिक या फिर द्विवार्षिक होता है। ठीक है, एक या तो उसको एक वर्षीय बोलते हैं वार्षिक, वार्षिक या तो बोलते हैं द्विवार्षिक। ठीक है, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, बहुवार्षिक होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय होते हैं, ये मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया पॉलीकार्पिक। क्लियर है। और इसमें तुम्हारे क्या आते हैं, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तुम्हारे सेब आते हैं, आम आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या होते हैं तुम्हारे पॉलीकार्पिक में ही आते हैं। और इसमें की मैं बात करूं तो तुम्हारे धान गेहूं ये सब कुछ आते हैं। ओके, धान गेहूं आते हैं, जो क्या होता है एक वर्ष में उसका फूल निकलता है, फल निकलता है, बीज बनता है, उसके बाद इनकी जीवन काल इनकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जीवन काल क्या होती है, समाप्त हो जाते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा एग्रीगेट एवं कंपोजिट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट क्या होते हैं, ये दोनों की बातें कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बातें कर लेते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। ओके, तो ये फल क्या होते हैं, बहुकार्पिक पुष्प में विकसित होते हैं। ठीक है, और ऐसे फूल क्या होते हैं, विन्यासी होते हैं। क्या होते हैं, विन्यासी होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये विन्यासीय पुष्प होते हैं। ठीक है, विन्यासीय फूल होते हैं। ओके, या कंपोजिट की बात की तो ये फल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये तो तुम्हारे क्या होते हैं, कंपोजिट तुम्हारे क्या होते हैं, ये फल क्या होते हैं, संपूर्ण पुष्पक्रम पे विकसित होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, संपूर्ण पुष्पक्रम पे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। क्लियर है बातें। और इसकी बात करें तो ये क्या होता है तुम्हारे बहुकार्पी, ये फल क्या होते हैं, बहुकार्पिल पुष्प होते हैं। ठीक है, ओके, इसमें तुम्हारा जैक फ्रूट आते हैं। ठीक है, फाइकस आते हैं। इसमें एग्जांपल की मैं बात करूं तो फाइकस, और इसमें क्या होता है तुम्हारे बेरी, बेरी, बेरी। तो ये हो गया तुम्हारा एग्रीगेट और कंपोजिट फूल्स क्या, फ्लावर्स क्या होते हैं, जो तुम्हारे पुष्पक्रम होते हैं उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, सॉरी, ठीक है, किसी आवृत्त पौधे में द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में क्या अंदर अंतर लिखना है। ठीक है, तो एक साइड लिखते हैं तुम्हारा द्विबीजपत्री। ठीक है, एक साइड क्या लिखते हैं तुम्हारा द्विबीजपत्री, द्विबीज इसको डाइकॉट बोलते हैं। ठीक है, या तो एक तुम्हारा क्या होता है एक बीज, इसको क्या बोलते हैं मोनोकॉट। ठीक है, ये देखना क्या होता है, अगर मैं डाइकाट की बात करूं तो इसके दो फलक होते हैं। क्या होते हैं, दो फलक होते हैं। ये जो सीड होता है ना, जैसे चना का ले लो। ठीक है, अगर मैं चना की बात करूं तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, इसमें दो सीड होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, दो फलक होते हैं, और दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही बीज पत्र होता है। ठीक है, इसमें दो बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र क्या होते हैं, बीज पत्र, जो तुम्हारा बीज पत्र होता है ना, ये तुम्हारे दो होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है बीज पत्र, ठीक है, एक बीज पत्र होता है। ठीक है, एक बीज पत्र होता है।
ठीक है, एक बीज पत्र इसमें होता है। और इसकी बात करें आधारिक कोशिका क्या होती है, 6 से 10 कोशिकीय बनी होती है। ये जो होती है कितनी सेल्स की होती है, तो 6 से हमारी 10 सेल्स होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक कोशिकी होता है। ये हमारी क्या होती है, एक कोशिकी होती है, एक कोशीय होती है। ठीक है, एक कोशिकी होती है। इसमें कोई नहीं होता कि इसमें 2 है 3 है, ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, टर्मिनल सेल से भ्रूण उत्पन्न होता है। इसमें किसमें, डाइकॉट में। इसको लिखना डाइकॉट, मोनोकॉट। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारा, टर्मिनल सेल से। ठीक है, ठीक है, टर्मिनल सेल से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और इसकी बात करते हैं, ये संपूर्ण भ्रूण को ही बनाता है। ठीक है, ये जो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संपूर्ण भ्रूण को बनाता है, क्योंकि इसमें एक बीज पत्र होता है। क्लियर है पॉइंट। तो एक बीज पत्र में क्या होता है, संपूर्ण पूरा भ्रूण का ही होता है। जैसे मान लो तुम गेहूं चाहे तुम्हें चावल ही देखो ना, चावल देखो, राइस जो होता है पूरा एक बीज पत्री में आता है। ठीक है, उसमें कोई द्विबीज पत्र नहीं होता है। ठीक है, इसमें द्विबीज पत्र होता है, इसमें एक बीज पत्र होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, अनिषेक फल क्या होता है, इस प्रक्रिया से बने एक फल का नाम दे। ठीक है, अनिषेक फल क्या होता है, यदि किसी फल में क्या होता है, विकास बिना निषेचन के हो। ठीक है, यदि किसी फल का विकास, ठीक है, जो उसका ग्रोथ होता है, ठीक है, डेवलपमेंट, ओके, बिना निषेचन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। एग्जाम्पल में से तुम एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम्हारे अंगूर। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होता है, बिना निषेचन के फल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फल कहा जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुभ्रूणता के कारण का वर्णन कीजिए। बहुभ्रूणता क्या होता है, उसकी कारण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विजांड जो होता है, एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। ठीक है, इसमें जो विजांड होता है, तो विजांड की मैं बात करूं, ठीक है, विजांड होता है, विजांड में एक से अधिक भ्रूण होते हैं। ठीक है, विजांड में क्या होता है, एक से अधिक इसमें भ्रूण कोष। मैं कुछ पॉइंट बता दूं, मैं सारा लिखवा नहीं रही हूँ। ठीक है, लास्ट का 2 क्वेश्चन और बचा है हमारा, ये जो 1 शॉट चल रहा है पूरी कंप्लीट। ठीक है, सेकंड चैप्टर का ये कंप्लीट हो जाएगा, बस लास्ट का 2 क्वेश्चन है, तो मैं इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट बता देती हूँ। और इसमें क्या होता है, इस भ्रूण कोष में, यह जो भ्रूण कोष होता है ना, इसमें एक से अधिक अंड कोशिका होती। क्या होती है इसमें, सब कुछ क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक क्या होता है, तुम्हारी अंड कोशिका होती। ठीक है, एक सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक से अधिक क्या होती है, इसमें एक सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जब निषेचन के पश्चात क्या होता है, अंड कई छोटे छोटे भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाते हैं। ये जो अंड होता है ना, ये क्या होता है, निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन के पश्चात ये क्या होता है, बहुत सारे खंडों में क्या होता है, ये विभाजित हो जाते हैं। और भ्रूण का जो निर्माण होता है, भ्रूण कोष के बाहरी कोशिकाओं से होता है। क्या होता है, भ्रूण कोष का निर्माण, ठीक है, भ्रूण के बाहरी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, ठीक है, इसका निर्माण जो होता है ये बाहरी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुभ्रूणता के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बहुभ्रूणता क्या होता है वो मैंने बता दिया, इसके महत्व मैं बता देती हूँ ऐसे नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें जो पुत्री पौधे होते हैं उनके मातृ पौधे के गुण क्या होते हैं इसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होते हैं, मतलब पिछले जनरेशन के कहते हैं जो गुण होते हैं वो विद्यमान रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ये पूरे गुण जो होते हैं पुत्री कोशिका में, ठीक है, पुत्री जो कोशिका होती है, जो डॉटर सेल्स होती है उसमें क्या होते हैं, ये विद्यमान रहते हैं, ठीक है। गुण क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं कि हाँ ये गुण है, ये कैरेक्टर इसमें सो कह रहा है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या करते हैं, एक तरह के पौधों का निर्माण किया जा सकता है। क्या होता है, इसके द्वारा एक तरह के पौधों का निर्माण ठीक है किया जा सकता है। ओके, क्लियर पॉइंट। लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास की, जो हमारी चल रही चैप्टर की आखिरी क्वेश्चन है, ये हमारी बहुभुणता से आप क्या समझते हैं, जो मैंने अभी बता दिया है। तो मैं फिर से बता देती हूँ बहुभुणता क्या होता है। ये तो मैंने बता दिया पहले ही आपको, बहुभुणता के कारण क्या होते हैं वो बता दिया, क्या समझते हैं वो भी सुन लीजिए, ठीक है। तो जाइगोट क्या होता है, विभाजित कोशिका को ब्लास्टोमियर कहते हैं। जो उसकी विभाजित कोशिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, विभाजित कोशिका, जो सेल्स होती है, जो डिवीजन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। यदि ब्लास्टोमियर को क्या करें, आरंभ की अवस्था में पृथक मतलब अलग कर जाए, ये जो ब्लास्टोमियर ये बन रहा है ना, इसको क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए, ठीक है, अलग पृथक कर दिया जाए, ठीक है। तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर में क्या था, संपूर्ण, ठीक है, इंडिविजुअल का क्या होगा, इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसको अलग करने के बाद क्या होता है, अलग अलग इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, अलग अलग इसका क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। और यही जो होता है स्तनधारी नामक स्तनधारी में, किसमें, ठीक है, आर्मिडिल्स, ठीक है, आर्माडियोल्स जो एक स्तनधारी होती है एक, तो उसमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है बातें। और मानव में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस वगैरह में इसी तरह होता है। बहुभुणता जो होता है ना, जो हमारे जुड़वा बच्चे होते हैं, इसी तरह से होता है कि तुम्हारा एक जाइगोट तुम्हारा ब्लास्टोमियर्स होता है, ये डिवीजन करता है, ठीक है, पृथक होता है, इक्वल। और ये क्या करते हैं, आगे चल के ये तुम्हारे आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, इसमें आइडेंटिकल, ठीक है, ठीक है, ट्विंस बनाते हैं मानव में, ह्यूमंस में। क्लियर है बातें। तो ये हमारी आखिरी क्वेश्चन थी आज की। ओके, तो ये जो हमारा 1 शार्ट पूरा चल रहा था, ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, ये जो हमारा 1 शार्ट चल रहा था पूरा कंप्लीट हुआ। तो आप मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर में अगले क्वेश्चंस को लेके। बहुत सारे चैप्टर्स है, सारे चैप्टर का इसी तरह करेंगे हम लोग पूरा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। तो किसी को हम लोग के साथ जुड़ना है, क्लासेस लेना है, अपने बोर्ड की एग्जाम को बढ़िया तरीके से, प्रिपेयर तरीके से, अच्छे से करना है, तो आ सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ और अपनी तैयारी को नई उड़ान दे सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच। ओके।